चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर करें। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव, 7 दिन झमाझम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से कमजोर पड़ा मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज चमक और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। अब तक राज्य में सामान्य से करीब 65% कम बारिश दर्ज हुई है, लेकिन पूरे प्रदेश में मानसून पहुंचने के बाद इस कमी की भरपाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रायपुर स्टेशन पर सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक इनोवा कार पार्सल कार्यालय की ओर से स्टेशन परिसर में प्रवेश कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पार करते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंचती दिखाई दे रही है। कुछ देर के लिए कार ट्रैक पर फंस भी गई, लेकिन सौभाग्य से उस समय कोई ट्रेन नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मामले की जाँच शुरू कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरबा में क्लॉथ स्टोर में आग। कोरबा शहर के पावर हाउस रोड स्थित पैसा वसूल क्लॉथ स्टोर में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने धुआं निकलता देख दुकान संचालक और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से दुकान में रखा बड़ी मात्रा में कपड़ा और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। भाषण चलता रहा, बैरिकेडिंग तोड़ने पहुंचे बीजेपी पार्षद। भिलाई चरोदा नगर निगम घेराव के दौरान मंच पर नेताओं के भाषण चल रहे थे, तभी भाजपा पार्षद दया सिंह अपने समर्थकों के साथ पुलिस बैरिकेडिंग की ओर बढ़ गए। पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें रोकने और वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन वे समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर निगम कार्यालय के गेट तक पहुँच गए। इस दौरान कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस और पार्टी नेताओं ने स्थिति संभालते हुए प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास किया। घटना का वीडियो भी चर्चा में है। दुर्ग में वाहन चेकिंग के दौरान 5.189 किलो गांजा पकड़ाया। दुर्ग पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान बाइक से गांजा ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5.189 किलोग्राम गांजा और परिवहन में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की गई। जब्त गांजा और बाइक की कुल कीमत लगभग 2.80 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया गया। 5 करोड़ की नहर पहली बारिश में टूटी। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही भाला गिरवानी कंक्रीट नहर पहली ही तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही नहर टूटने से उसकी गुणवत्ता और निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस नहर से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पहली बारिश में ही इसका हिस्सा टूट गया। प्रशासन ने मामले की जाँच और तकनीकी परीक्षण कराने की बात कही है। कोंडागांव में तहसीलदार का रीडर 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। कोंडागांव जिले के फरसगांव तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार के रीडर मुकेश रंगारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि नामांतरण के मामले में नाम जोड़ने के लिए कुल 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। महासमुंद में 2 दिन में 19 क्विंटल गांजा नष्ट। महासमुंद पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 2 दिनों में कुल 19 क्विंटल 93 किलो से अधिक अवैध गांजा नष्ट किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत 10 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। यह कार्रवाई जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में की गई। नष्टीकरण से पहले अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त गांजे का सत्यापन किया गया। पुलिस ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अभियान आगे भी चलता रहेगा। 8 साल बाद 156 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सरकारी नौकरी का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वर्ष 2018 से 19 और 2019 से 20 के खिलाड़ियों के चयन को मंजूरी दे दी गई। चयनित खिलाड़ी 20 अलग अलग खेलों से जुड़े हैं। अब सूची सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद अधिसूचना जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इससे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
धमतरी के रुद्रेश्वर कॉरिडोर का AI विजन वीडियो जारी। धमतरी जिले के बहुप्रतीक्षित रुद्रेश्वर कॉरिडोर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विजन वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में भविष्य में विकसित होने वाले रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर का भव्य स्वरूप दिखाया गया है। इसमें महानदी तट पर विशाल महादेव प्रतिमा, आकर्षक घाट, गंगा आरती, महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य प्रवेश द्वार, सुंदर उद्यान, चौड़ी सड़कें और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं दिखाई गई हैं। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और धमतरी को एक प्रमुख आस्था एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। अगले शैक्षणिक सत्र के आखिर तक पढ़ा सकेंगे रिटायर्ड शिक्षक। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब पात्र रिटायर्ड शिक्षक शिक्षा सत्र 2026 से 27 के अंत तक स्कूलों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की कमी को दूर करना और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न होने देना है। पात्र शिक्षकों की नियुक्ति तय नियमों के अनुसार की जाएगी। डीएसपी ने की लिखित शिकायत। बस्तर जिला पुलिस कार्यालय की वेतन शाखा में 3 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 आरक्षकों ने फर्जी वेतन देयक तैयार कर सरकारी राशि का गबन किया। उप पुलिस अधीक्षक सुसंता लकड़ा की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह फर्जीवाड़ा सितंबर 2023 से मई 2026 तक चलता रहा। जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अनियमितताओं का खुलासा होने की बात सामने आई है। अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की एंटी पोचिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा से 2 आरोपियों को 2 बाघों की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान एक आरोपी के घर से पेंगोलिन के शल्क भी बरामद हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार गिरोह दुर्लभ वन्यजीवों की तस्करी में भी शामिल हो सकता है। वन विभाग, पुलिस और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई के बाद मामले की विस्तृत जांच जारी है। हाईकोर्ट बोला, लोकतंत्र में बहुमत से आशय गैर कानूनी नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का महत्व है, लेकिन किसी भी निर्णय के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना सामान्य सभा में लाया गया प्रस्ताव शुरुआत से ही अवैध माना जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रस्ताव विधिसम्मत तरीके से पारित नहीं होगा, तब तक सरकार उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं हो सकती। महिला आयोग की जनसुनवाई में 405 मामलों पर विचार। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जनसुनवाई आयोजित कर कुल 405 मामलों पर विचार किया। सुकमा जिले में आयोजित इस सुनवाई के दौरान 21 मामलों की विस्तार से सुनवाई की गई। एक मामले में पति को पत्नी और 2 बेटियों के भरण पोषण के लिए हर महीने 8,000 रुपए देने का निर्देश दिया गया। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आदेश के पालन की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही पारिवारिक विवादों को आपसी समझ से सुलझाने पर भी जोर दिया गया।